प्रयास करेंगे। अगर आधार देखें हल के सिद्धांत का, तो वह आधार है व्यक्ति के जीवन का या बालक के जीवन का अभाव और उससे उत्पन्न उसकी आवश्यकता, जो कि एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। और जब उसको पुनर्बलन के रूप में उसको दिया जाता है उसको, तो वो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं कम होने लगती है, उसका सीखना होने लगता है, और ये सीखना एक सार्थक सीखने के रूप में माना जा सकता है। तो हल का जो सिद्धांत था, पहले अगर हम इसकी बात करें तो व्यक्ति का जो सीखने का आधार है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अभाव है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ज्ञान का अभाव है, वर्णों का अभाव है उसके जीवन में, मतलब वो भाषा नहीं सीखा है, गणित नहीं सीखा है, और ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में अभाव है। उस अभाव से जो उसकी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उन आवश्यकताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है, या एक सक्रिय प्रेरणा का जब रूप ले लें, क्योंकि आवश्यकताएं सबकी है, अभाव सबको है, लेकिन सब कोई उसको पूर्ति करने का प्रयास नहीं करता। जब यह आपकी आवश्यकता एक सक्रिय प्रेरणा का रूप ले लेती है, तो इससे एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यहाँ पर उत्पन्न होता है कि हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यवहार करेंगे। इसको आप चालकता भी कह सकते हैं। हल के अगर की पॉइंट्स के रूप में देखें तो इन्होंने चालकता का भी प्रयोग किया है। और यही जो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, यह क्या करता है, आपकी अभाव की पूर्ति, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रबलन का कार्य करता है या पुनर्बलन का कार्य करता है। कुल मिला के हल का सीखने का सिद्धांत कहीं न कहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं और अभावों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो सीखने का है, उसमें उन्होंने मध्यस्थ चरों की भी बात की। उन मध्यस्थ चरों में अगर हम देखें तो कई मनोवैज्ञानिकों जिनका उन्होंने अध्ययन किया, जैसे थांडाइक का